Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the two major cryptocurrencies, which are Bitcoin and Ethereum. So I'll be looking at the daily chart. We will be trying to understand what the charts are telling us, and we'll be looking at the trend, the price direction, levels for these two cryptocurrencies. So let's quickly get started with the Bitcoin first. ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ बिटकॉइन एंड अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो कल जब हम ये शूट कर रहे थे, बाय दैट टाइम जो प्राइस था वो बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे बिहेव कर रहा था, इस पर्टिकुलर अपवर्ड ट्रेंड लाइन के नीचे था. एंड आई हैव मेंशन्ड वन थिंग ऑन दिस डे, दिस ये जब रेड कैंडल जिस दिन बना था क्लोजिंग के बाद में, सो आई हैव मेंशन्ड आई थिंक इन यस्टरडेज वीडियो ओनली दैट द प्राइस इज बेसिकली शोइंग लैक ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं दिख रहा है इस रेड कैंडल को देखते हुए, एंड एग्जैक्टली दैट हैपन्स यस्टरडे. प्राइस वापस जो था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया. हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा बाइंग का मोमेंटम उसमें नहीं है, बट एटलीस्ट वन थिंग इज श्योर नाउ दैट फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम दिस 20,000 level, the price is not gonna go down. So this is something which looks interesting here. And दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्राइस का मोमेंटम देखते हैं, सो आई थिंक इट वाज अप बाय अराउंड 4% और सो यस्टरडे. हाँ, तो कल ये करीब करीब 4-5% के करीब अप था. और अगर आप आज का मूवमेंट भी देखते हैं तो आप आज के मूवमेंट को देख के क्लियरली कह सकते हैं दैट दिस इज द टुडेज मोमेंटम. गिव मी अ सेकेंड. हाँ, सो दिस रेड कैंडल इज द टुडेज मोमेंटम एंड यू कैन सी कि अभी तक आपको प्राइस ज़रूर एक रेड है, बट ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है और अभी भी प्राइस जो है वो सपोर्ट एरिया के और ट्रेंड लाइन के दोनों के आसपास ही कहीं पे मूव कर रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ से मुझे और ज़्यादा प्राइस फॉल होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है. एक ट्राई ज़रूर हुआ था सेलर्स के थ्रू इस पर्टिकुलर डे पे, बट वो फेल हो गया क्योंकि कल वापस से बायर्स जो थे वो आ गए और प्राइस को ऊपर ले लिया गया. सो फिलहाल अभी ये है तो रेंज में ही. रेंज इसका वही है, 22,600 रेजिस्टेंस है और 20,000 इसका सपोर्ट एरिया है. और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ये 20,000 के आसपास अभी थोड़ा टाइम तक रहेगा. जब तक हमको एटलीस्ट 22,600 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग नहीं आ जाता, ब्रेकआउट नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. बट वन थिंग लुक्स गुड हियर कि जो सेलिंग हो रहा था, जो शार्प सेलिंग हो रहा था, वो फिलहाल यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्टॉप हुआ है, रुक गया है. और उसकी वजह से जैसे ही हमें कुछ एक सिग्नल्स मिलेंगे upside के, then we will enter. And on the contrary, let's say if fundamentally event something happen, हो जाता है या कुछ fundamental event कुछ bad news हो जाता है, तो अगर यहाँ पे ये fall भी होता है तो first the price should at least close below, good breakout should be there and that should close below than 20,000. तो अच्छा एक नीचे की तरफ 20,000 से नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट आना चाहिए, तब जाके हमें क्लियर होगा कि हाँ यहाँ से हमें और फॉल देखने को मिल सकता है. बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हम बहुत अच्छा एक इसको सपोर्ट एरिया मान के चल सकते हैं. और रेंज बाउंड ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं. चलिए एक बार इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं. सो इथेरियम का भी सेम मोमेंटम है एंड जस्ट लुक एट हियर, यू कैन सी. हाँ, इथेरियम तो इवन आई थिंक इट वाज सो इट वाज अप बाय मोर देन 6%. तो ये बहुत अच्छा एक मोमेंटम था. हालांकि प्राइस जो है वो अभी भी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है. बट मैंने आपको कल एक बात बताया था, इवन आई थिंक दिस आई हैव मेंशन्ड इन द डे बिफोर यस्टरडेज वीडियो एज वेल. प्राइस जो है इथेरियम के लिए वो ज़रूर इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन के नीचे बिहेव कर रहा है, ट्रेड कर रहा है. बट स्टिल अगर आप देखोगे तो जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 1050 का, वो प्राइस अभी भी उसको होल्ड किए हुए है. विच मीन्स कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको एक जो प्राइस फॉल हो रहा था वो एक स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है. बहुत ज़्यादा यहाँ से फॉल फिलहाल प्राइस एक्शन को देखते हुए नजर नहीं आ रहा है. अपसाइड के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप रेंज बाउंड ले सकते हैं. तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 1215 का हो जाएगा
and so this could be the resistance 1215 का and this could be the support area 1050 का. इसी के बीच में फिलहाल अभी प्राइस जो है वो रहने वाला है. एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दोनों में, बिटकॉइन में और इथेरियम दोनों में है, यहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज यहाँ पे प्राइस जो है वो उसके काफी पास में है. सो these two trend lines are there. You can just look at these two trend lines and this is a time now we will definitely get a breakout. So the breakout could be on either side, या तो upside हो सकता है या डाउनसाइड हो सकता है. तो फंडामेंटली अगर कोई बैड इवेंट आता है तो ही हमको डाउनसाइड यहाँ से दिखता है, अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा यहाँ से अप ये जाएगा, या फिर कुछ मान लीजिए ग्लोबल मार्केट्स में या कुछ ऐसा कुछ रिसेशन की वजह से या कोई भी किसी भी रीजन की वजह से कुछ एक बैड न्यूज आ जाता है जिससे मार्केट्स थोड़ा फॉल होने लग जाता है, देन यू माइट सी कि यहाँ से थोड़ा फॉल आ सकता है. अदरवाइज अब एक ऐसा सिचुएशन पे बिटकॉइन और इथेरियम है जहाँ पे डेफिनेटली उसको एक डायरेक्शन जरूर क्लियर करना ही करना चाहिए, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट दीज टू क्रिप्टो करेंसीज. फिलहाल रेंज बाउंड रही है जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है. दोनों के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं. यही मूवमेंट अभी फिलहाल इसमें रहने वाला है. बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं मिलेगा आपको. इसी के बीच में आप इसमें ट्रेड अभी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, हिट कीजिए, जिससे कि अगर जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं आप उसे मिस आउट ना करें, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.